राधे राधे फ्रेंड्स, माताओं और मेरी प्यारी बहनों। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम वैशाख महात्म का 28वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य सभी देवों का प्रिय हो जाता है। महात्म सुनने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक व शेयर भी ज़रूर करें। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे मिथिलापति, प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके उसे अपने साथ अपने देश यवन में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी भी अपने पति की प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर, सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा। उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण मंत्र से वश में कर लिया है। तू भी योगिनी के पास जा, वो भी तुझे दिव्य वशीकरण औषधि देगी, जिससे तेरा पति अवश्य ही तेरे वश में हो जाएगा। उनके कथानुसार वह योगिनी के मंदिर में गई, जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहाँ पहुंचकर मन को शोक कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ी हुई अंगूठी उस योगिनी को भेंट की। योगिनी पति के अपमान से दुखी हुई जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी वह तुझको कुछ नहीं कहेगा। वह चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर अपने पति को पिला दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन कमज़ोर होता चला गया तथा उसके गुहा स्थान में कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा, मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं किसी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता, तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मेरे सारे श्रृंगारों से मैं विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर से योगिनी के पास गई। उसने सब वृत्तांत उसे बताया। तब योगिनी ने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए उसे दूसरी औषधि दी। उस औषधि का पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति फिर घर में ही रहने लगा और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी और कामी उसके घर आते थे। उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति नहीं थी। इसी बात के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आँख और जिह्वा में छेद हो गए। उसकी उंगलियां गलने और सड़ने लग गई। पैरों से वह लंगड़ी हो गई। ऐसे कष्ट भोग कर कुछ समय पश्चात वह मरकर नरक में पहुंच गई। 15,000 वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में द्वंद्व होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख माह में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया। वहां पर तुलसी वृक्ष के पास उसने अपने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई। उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सारे कर्म उसे याद आ गए।
अपने पूर्व जन्मों का वर्णन कर उस मुनि से कहने लगी, हे मुनि, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का सुकृत्य आपने किया है वह मुझे दे दो। इस सुकृत्य से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले, अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में आप ही भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से पुकारने लगी। उसके पिता पदम बंधु से कहने लगे, मैं आपके द्वार पर पड़े रहने वाली कुतिया हूँ, आपका झूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं, ऐसा वेद जानने वालों ने कहा है। चांडाल और कुत्ता सदा गृहस्थियों की दया के पात्र होते हैं, अतः आप मुझे कुंठा का उद्धार करें। ऐसी कुतिया के वचन सुनकर पदम बंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा का वर्णन किया, अपने पिता से किया। पुत्र के वचन सुनकर के विस्मय के साथ पिता कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या किया। साधु को ऐसे वचन कहने उचित नहीं हैं। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकाल कर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे शयन ने कबूतर को पकड़ लिया था तो राजा शिवी ने अपना मांस काट कर शयन को दे दिया था। चिमुख नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। क्या मेघ शुद्ध स्थान पर ही बरसता है, अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता? क्या चंद्रमा चंडाल के घर में प्रकाश नहीं भरता? जैसे कीचड़ में फंसी हुई गौ को बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार मैं भी बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से अवश्य दूर करूँगा। इस प्रकार वह कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य के प्रभाव से पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। श्रुतदेव जी कहते हैं कि राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग दिव्य वस्त्र आभूषण पहन सूर्य के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांगकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की अप्सरा श्रेष्ठ अंगों वाली तथा देवताओं को प्रिय हुई। इति वैशाख महात्म 28वां अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय।